गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, बहुत सुंदर रामायण का पाठ चल रहा है। मित्रों, रामायण का पाठ का आनंद लीजिए, अमृत पान कीजिए। मित्रों, पिछले अध्याय में नारद मोह बहुत सुंदर समाप्त हुआ। तो मित्रों, शुरू करते हैं श्री राम जन्म नंबर 2, यानी कि 1 नंबर नारद मोह समाप्त हुआ। नंबर 2 की यहाँ पर व्याख्या होगी राम जन्म। तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो मित्रों, राम नाम की लूट मच रही है, लूटना मत भूलिए। जैसे पतंग लूटते हैं ऐसे राम का नाम लूटिए। तो श्री राम जन्म नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। करुण में होकर असुरों ने अजब करी पुकार, यानी कि मित्रों अब शुरू हो गया है। दोहों के साथ इसका उच्चारण मैं साथ के साथ करता हूँ ताकि आपको, क्योंकि सारे पिछले अध्याय में हमने बतलाया था कि सारे देवतागण मिलकर भगवान की उपासना करने लगे, भगवान को प्रसन्न करने लगे कि अब विपदा टालने वाले वही हैं। क्योंकि कुंभकर्ण और रावण का यहाँ पर संवाद चल रहा था, उन्होंने उपद्रव मचा रखा था, राक्षस गुड़ी थे, उनको समाप्त करने के लिए त्राही त्राही हो रहे थे। इसलिए भगवान का आगमन किया गया। तो भगवान ने आगमन सुना और जन्म लेने पर राजी हो गए। तो राम जन्म चल रहा है। मित्रों, शुरू करते हैं। करुण में होकर सुरों ने जब करी पुकार, यानी कि बहुत आंसू बहते हुए करुणा में, यार बहुत दया करके, बहुत ही मन तन से होकर सुरों ने जब करी पुकार, मतलब भगवान को सुरों ने करी पुकार होकर, यानी कि बहुत सुंदर सुंदर संगीत गीत सुनाकर उनसे आप पुकार की। आए तब आकाश से कानों में झनकार, मतलब उसी वक्त आकाश के मार्ग से कानों में एक झनकार पड़ी। हे देवताओं तुम धैर्य धरो, भगवान राम बोल रहे हैं। हे देवताओं तुम धैर्य धरो, भक्तों निर्भय हो जाओ तुम, मतलब भगवान विष्णु नारायण ने भक्तों की सुन ली। तो भगवान विष्णु नारायण बोल रहे हैं कि हे देवताओं तुम धैर्य धरो, भक्तों निर्भय हो जाओ तुम, बिल्कुल धैर्य रखो, निर्भय हो जाओ, अपने अंदर से डर निकाल दो। कारण मैं तुम्हारे नर तन धन आता हूँ और मत घबराओ तुम। कारण मैं तुम्हारे नर तन अधर आता हूँ, यानी कि मैं नर का अवतार लेकर
तुम्हारी दुखता हरने के लिए जो तुम्हारा कारण है वो मैं हरूंगा, मानुख जन्म प्राप्त करूंगा। तो कारण मैं तुम्हारे नर तन धर, यानी कि नर का तन धर के एक प्राणी साधारण बन के आता हूँ, मत घबराओ तुम, और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अंशों के समेत सूरज कुल में अवतारूंगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने अंशों के समेत, मतलब अपने पूरे परिवार के सहित सूरज कुल में अवतारूंगा, यानी कि सूरज कुल यानी कि सनातन और सूर्यवंशी कुल में मैं जन्म लूंगा। तो सूरज कुल में अवतारूंगा। मत डरो, सोच को दूर करो, मैं दुष्टों को संहारूंगा। यानी कि डरने की आवश्यकता नहीं है, सोच दूर करो, अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है यानी कि बहुत डर तुम्हारे अंदर है उसको आप दूर कर लीजिए, क्योंकि मैं दुष्टों को संहारूंगा, दुष्टों का मैं संहार कर दूंगा, दुष्टों को समाप्त कर दूंगा। कश्यप अदिति ने तप करके अब पहले वर मांग लिया। यह मतलब कश्यप मुनि जो थे और अदिति थी, वहीं से सृष्टि चल रही है मित्रों। कश्यप अदिति ने तप करके पहले वर मांग लिया। यह हो प्रकट आप मेरे ग्रह में, मैंने स्वीकार किया है। यानी कि कश्यप मुनि और अदिति ने तप करके भगवान से आग्रह किया कि आप मेरे घर के अंदर मेरे कोख से आप जन्म लीजिए। तो हो प्रकट आप मेरे गृह में, यानी कि मेरे घर में आप पधारिए, मैंने स्वीकार किया है, मैं आपको स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। वे ही दशरथ कौशल्या है, यानी कि वही कश्यप और अदिति, यानी कि अदिति बनी कौशल्या और कश्यप बने राजा दशरथ, क्योंकि वो सह परिवार आना चाह रहे हैं। तो वे ही दशरथ कौशल्या है, करते हैं राज अयोध्या में, मैं राम नाम से उनके ही जन्मूंगा, रहो न चिंता में। यानी कि जो दशरथ है और कौशल्या है, कश्यप और अदिति ने तप करके मुझे अपने घर में स्थान दिया और पुकारा मुझे, तो मैं राजा दशरथ और कौशल्या वही हैं, दोनों तो करते राज अयोध्या में, अयोध्या में वो बसते हैं। मैं राम नाम से उनके ही, यानी कि मैं मेरा नाम जो है वो राम होगा, उनके ही जन्मूंगा, रहो ना चिंता में। मैं उनके घर जन्म लेने वाला हूँ और जन्म लूंगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी धीरज धीरज धर, यानी कि पृथ्वी अब ने भी धीरज धरा, धीरज, और आप धीरज धर, यानी कि पृथ्वी धीरज धर, अब तेरा कष्ट निवारूंगा। मतलब भगवान विष्णु कह रहे हैं कि धरती माँ अब तुम धीरज रखो और धीरज रखो, मैं तुम्हारे सारे कष्ट हर लूंगा। मैं आकर शक्ति के समेत उस खल रावण को मारूंगा, यानी कि मैं आकर शक्ति से के समेत, अपनी शक्ति के समेत उस खल, जिसने खल बलि मचा रखी है, जो राक्षस कुली है, उस खल रावण को मार दूंगा। सुनकर इस आवाज को हर्षे सुर समुदाय, मतलब ऐसा सुनकर हर्ष में पड़े सारे सुर देवगण, बहुत समुदाय, यानी कि सारे के सारे जितने समुदाय थे वो सब के सब अचंभों में पड़ गए। तब ब्रह्मा कहने लगे सबको यूं समझाए। फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने सब देवता गणों को समझाया। तुम लोग चलो वानर बनकर, नारद का वचन निभाना है, इस बात को दिल में याद करो, सेवा करके सुख पाना है। यानी कि जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग भी हमारे साथ चलिए, जितने भी मतलब देवता गण थे, जिन्होंने गंधर्व थे, वो सब ने ब्रह्मा जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा आप तुम चलो वानर बनकर, यानी कि
बंदर का रूप, वानर का रूप धारण करके नारद का वचन निभाना। यानी कि नारद को जो मुख दिया था भगवान विष्णु नारायण ने, उनका एक मुख जो है वो वानर का भी है। तो तुम लोग चलो वानर बनकर नारद का वचन निभाना है, इस बात को दिल में याद करो, सेवा करके सुख पाना है। यानी कि इस बात को दिल में याद करो, यानी कि वो समय याद करो जब सतयुग में परीक्षा की घड़ी थी, मोह में फंस गए थे नारद। तो भगवान विष्णु नारायण ने उनको निकाला था और क्रोधित होकर उन्होंने शाप दिया था, उनके शाप को संपूर्ण करना है, यही विष्णु नारायण की इच्छा है। इस बात को दिल में याद करो, सेवा करके सुख पाना है। मतलब भगवान की सेवा करोगे तो आपको सुख प्राप्त होगा। बोले शिव जी सुन प्रिया मेरी, मतलब भोलेनाथ ये कथा सुना रहे हैं मित्रों, बहुत सुंदर रामायण। अभी ये अनोखी किसी को पता नहीं है। कोई वाल्मीकि को कहते हैं कि राम के पैदा होने से पहले वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी और सब कुछ सत्य है, बहुत बहुत गुरुओं ने रामायण लिखी, लेकिन उसका जो उल्लेख करने वाले थे वो भगवान शिव जो है अपनी जो उनकी अर्धाग्नि थी सती, यानी कि पार्वती को कह सकते हैं कि आप बोले शिव जी सुन प्रिया मेरी, उस समय की अद्भुत घटना को, यानी कि उस समय की घटना ध्यान लगा के सुन। भगवान शिव कहने लगे सुन अप्रिया मेरी, उस समय की अद्भुत घटना को, यानी कि उस समय क्या क्या घटित हुआ ध्यान लगा के सुनो। मैंने यूं कहा नदिये से चल देख अवध की रचना को, और भगवान कहने लगे मैंने यूं ही नदियों से कह दिया कि चल देख अवध की रचना को। अवध में यानी कि अयोध्या के अंदर जो सरजू नदी है वहां पर तुम सारे एकत्र हो और रचना देखो भगवान राम की। वो घड़ी ध्यान में आती है तो तन मेरा पुकलाता है, बस पूरा हुआ प्रसंग यही, आगे कुछ कहा ना जाता है। मतलब भगवान शिव कहने लगे कि बस मन जो है तृप्त हो चुका है, वो घड़ी ध्यान में आती है। मतलब वो घड़ी जब भगवान जन्म लेंगे वो घड़ी मेरे ध्यान में आ रही है तो मन मेरा पुकलाता है। मन मतलब बहुत पुलित हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। बस पूरा हुआ प्रसंग यही, बस यहाँ पर संपूर्ण किया मैंने प्रसंग, आगे कुछ कहा ना जाता है। यानी कि भगवान का जन्म लेने तक भगवान ने शिव ने अपनी अर्धाग्नि को ये कथा सुनाई। तो यहाँ पे कथन उनका समाप्त हुआ भोलेनाथ का। अब राम जन्म चल रहा है मित्रों। यह चरित्र सुन उमा के बढ़ा हृदय में ने, यानी कि ऐसा चरित्र सुन उमा, यानी कि भगवान की जो उमा थी, भगवान की अर्धाग्नि थी पार्वती, और सती भी उनको कहते थे, वन कन्या भी बोलते थे, उनके अनेकों नाम से उनको पुकारा जाता था। तो यह चरित्र सुन उमा के, मतलब जब ये सारे चरित्र अपने स्वामी के मुख से, यानी कि भोलेनाथ के मुख से सुना उमा ने कि अब बड़ा हृदय में ने, मतलब उनके अब अंदर यानी कि हृदय में नेह बहुत प्यार जागा। बोली स्वामी मिट गया मन का सब संदेह, फिर बोली अब स्वामी मेरे मन का सब संदेह समाप्त हो चुका है, अब समझी इस हेतु ही हुआ राम अवतार, किस प्रकार से हुआ यह निराकार साकार। मतलब भगवान विष्णु नारायण जो निराकार है उनका राम के नाम से अवतार हुआ, किस प्रकार से हुआ यह निराकार साकार। मतलब निराकार भगवान जो है साकार रूप में कैसे आ गए, साकार रूप कैसे प्रकट किया, सबके मन में कैसे बसे, ऐसा यहाँ पर राम कथा का वर्णन चल रहा है मित्रों। बहुत सुंदर। हे नाथ विन्य अब यही है सब राम कथा वर्णन कीजिए। फिर वो जब भगवान ने कहा भाई आगे मैं नहीं सुना सकता, तो
माता पार्वती जो थी उमा, वो भगवान से विनती करने लगी थी, हे नाथ विन्ने अब ये ही है, अब मैं आपसे यही विनती करती हूँ, सब राम कथा वर्णन कीजिए। मतलब सारी राम कथा सुनाइए कि आगे क्या क्या होगा। आदि से अंत तक सराहो यह अद्भुत चरित्र कथन कीजिए, यानी कि शुरू से लेके जन्म से लेके और अंत तक इसका अद्भुत चरित्र कथन कीजिए, यानी कि क्या क्या होगा मुझे अब बतलाइए। मैं दिव्य दृष्टि से वो पहले ही देखना चाहती हूँ, मैं बहुत उतावली हो रही हूँ। तो शिव बोले सुनो प्रिया हित से, यानी कि शिव भगवान बोले, शिव बोले सुनो प्रिया हित में, मतलब आपके हित में मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो पहले। शिव बोले सुनो प्रिया हित से, है अकथ राम का लीला यह, मतलब राम का जो कथन है अकथ है राम का लीला यह, मतलब उनका कथन करना बड़ा कठिन है। ले अजन्म प्रभु यहाँ आए थे, सुन उसी धाम की लीला यह, यानी कि जब भगवान ने जन्म लेके, अब भगवान विष्णु नारायण ने जब जन्म लिया तो जन्म प्रभु यहाँ आए थे, भगवान ने जन्म लेके यहाँ आए थे, सुन उसी धाम की लीला यहाँ, मतलब उसी धाम की लीला आपको मैं सुनाता हूँ। सरजू तट पर अयोध्या सुंदर नगर सुहाए, मतलब सरजू अयोध्या के अंदर सरजू नदी है, बहुत पवित्र मानी गई है मित्रों। भगवान शिव ही लेके उसको आए थे, गंगा को उन्होंने प्रणाम करके कहा कि गंगा अब तुम सूर्य तट पर जाओ, वहां पे आनंद लेना, वहां से सब कुछ देखना, राम किस प्रकार से बालपन होगा, किस प्रकार से वो रचना रचेंगे और किस प्रकार से वो दुष्टों का नाश करेंगे। तो सूरज तट पर अयोध्या सुंदर नगर सुहाए, मतलब अयोध्या के अंदर जो सूरज तट है उस पे वो बहुत सुंदर लग रहे थे। राज कर रहे थे वहां श्री दशरथ रघुराय, मतलब वो उस जगह का जो उस स्थान का उस देश का जो राजा था वो राजा दशरथ थे, रघुराय थे, उनके पिता थे रघुनंदन के। अन्न धन से पूर्ण प्रजा शक्ति व्यापार असत्य का चलता था, यानी कि अन्न धन से पूर्ण प्रजा शक्ति, किसी के पास धन की कोई कमी नहीं थी, धन अन्न जन सब कुछ उनको प्राप्त था राम राज्य में, यानी कि राजा दशरथ के राज्य में अन्न धन से पूर्ण प्रजा सब थी, सबके पास पूर्ण धन था, व्यापार सत्य का चलता था, मतलब जो व्यापार करते थे जैसे लगान देना, खेती करना, कोई कार्य करना, वो सत्य की राह पे ईमानदारी से वो किया करते थे। निरुप के सरधम्ब नीति अयस का दुनिया में दीपक जलता था, यानी कि निरुप के सरधम्ब नीति यश का, यानी कि जो राजा थे दशरथ थे वहां का जो नियम था निरुप के सद्रभ, मतलब उनके जो नियम बने थे वो नित्य दिन नीति यश का, यानी कि प्रतिदिन वो दिन पे दिन उनका यश बढ़ता था, दुनिया में दीपक जलता था, उनके नाम का दुनिया में चर्चा होती थी, उनके नाम का दीपक जलाया करते थे कि भगवान राम आ गए तो उनके नाम का दीपक जलाइए कि हमेशा दीपक सबके हृदय में जलता रहे। लेकिन अंधेर हुआ आगे, क्यों पुत्र नहीं था राजा के, यानी कि भगवान ने पूरी तैयारी कर ली थी कि मैं इस घर में जन्म लूंगा, लेकिन अंधेर हुआ आगे, मतलब बहुत अंधकार हुआ, बहुत जो है आगे का राजा दशरथ और उनकी धर्म पत्नी जो थी वो बहुत, यानी कि कौशल्या जो थी वो बहुत ही उसमें हर्ष में पड़ी हुई थी कि धन से पूर्ण प्रजा शक्ति व्यापार सत्य चलता था, निरुप के सद्रम नीति यश का दुनिया में दीपक जलता था, लेकिन अंधेर हुआ आगे, आगे बहुत बड़ी रुकावट आई, क्यों पुत्र नहीं था राजा के, यानी कि राजा दशरथ का कोई पुत्र नहीं था। तो मित्रों, भाग्य ने पुत्र ही नहीं दिया और सब कुछ ही था राजा के, यानी कि
पुत्रहीन था राजा दशरथ, उनके पुत्र कोई नहीं था, बाकी धन दौलत जन मन तन सब कुछ प्राप्त था। पुत्र शोक में बहुत जब हुए निरपति वे चैन, यानी कि जो राजा दशरथ थे पुत्र के वियोग में बहुत निरपति बेचैन, बहुत बेचैन रहने लगे कि मैं क्या यत्न करूं जो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तभी गुरु के पास जा बोले ऐसे बैन, फिर वो अपने गुरु के पास राजा दशरथ गए और उनसे अपने मन तन की व्याख्या उनको सुनाई। हे अस्वामी किए विवाह 3 तो भी ना मनोरथ सफल हुआ, यानी के 3 विवाह मैं कर चुका हूं। राजा दशरथ कहने लगे अपने गुरु से कि 3 विवाह मैं कर चुका हूं, लेकिन पुत्र की मुझे प्राप्ति नहीं हुई। तो गुरुवर मेरे पर कोई कृपा दृष्टि डालिए। देखो चौथापन आ पहुंचा, आशा का तरुवर विफल हुआ। देखो अब चौथा अभी जो है समय आ गया कि मैं चौथा विवाह करूं। तो देखो चौथापन आ पहुंचा, आशा का तरुवर विफल हुआ, मतलब उसका भी विफलता मुझे प्राप्त हुई है, कोई मुझे उसका जो है पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। मैं शोक सिंधु में डूब रहा, यानी कि मैं जो है समुद्र में जो है डूबा चला जा रहा हूँ। इतना मुझे शोक हो गया है कि मेरा पुत्र नहीं होगा तो मैं सृष्टि कैसे, मेरा कुड़मा कैसे चलेगा, आगे मेरी पीढ़ी कैसे चलेगी। ऐसा राजा दशरथ ने अपने मन में विचार करके, और सिंधु समान वो डूब रहा, मतलब जिस प्रकार से छोटी मोटी नदियां सिंधु नदी में डूब जाती हैं, उसी प्रकार मेरा हृदय भी डूब रहा है। कैसे मुझको शांति आए, यानी कि कोई उपाय किए जो मेरा मन शांत हो जाए। महाराजा उपाय करो जल्दी, जिससे मेरा यह दुख जाए। जल्दी उपाय बतलाइए, उपाय कीजिए जिससे मेरा दुख हरा जाए। एक पुत्र जो मिल जाए, राजा दशरथ कह रहे कि गुरुदेव एक ही पुत्र मिल जाए, यानी कि एक पुत्र जो मिल जाए तो इस कुल की वृद्धि होए, मतलब मेरा कुल आगे बढ़ जाएगा। यह राज चले और नाम चले, यानी कि मेरा राज्य भी चले और मेरा नाम भी चलता रहे, और मेरी भी मुक्ति होवे, यानी कि जब मेरा पुत्र हो जाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, वरना मेरी आत्मा भटकती रहेगी और मेरी भी मुक्ति होवे। राजन चिंता करे से सिद्ध ना होगा काज। भगवान गुरु महाराज बोले कि राजन चिंता करे से सिद्ध ना होगा काज, यानी कि चिंता करने से आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। यही वचन कहते हुए श्री अविशिष्ट मुनि राज, यानी कि भगवान के भी, भगवान राम के भी वशिष्ठ गुरु और उनके कुल गुरु आज श्री वशिष्ठ जी थे, राजा दशरथ के भी थे, तो श्री वशिष्ठ मुनिराज। यही वचन कहते हुए श्री वशिष्ठ मुनिराज ने ऐसा वचन कहा, जो होता कुल में है कपूत तो कुल को दाग लगाता है, यानी कि जो होता कुल में है कपूत, यानी कि कुल में ऐसा किस्मत में कपूत होता है तो कुल को दाग लगाता है, यानी कि कुल को आगे चलाने की मुहिम रचता है। यह तो है व्यर्थ तेरा कहना, बेटा ही नाम चलाता है, यानी कि आप जो कह रहे कि दाग देने वाला कुल चलाने वाला पुत्र होता है, तो वशिष्ठ जी कहने लगे बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि कुल चलाने वाला केवल पुत्र होता है। यह तो है व्यर्थ तेरा कहना, बेटा ही नाम चलाता है, यानी कि ये बिल्कुल आपका कहना गलत है कि बेटा नाम चलाता है। कैसे कैसे हो गए पुरुष जीता नाम सुख कर्मों से, यानी कि कैसे कैसे हो गए पुरुष, मतलब कैसे कैसे इस संसार में प्राणी हो गए जीता नाम सुख कर्मों से, यानी कि अपने कर्मों से ही उन्होंने नाम कमाया। प्रहलाद भगत का, ध्रुव जी का क्या नाम बड़ा है पुत्रों से, उनका तो पुत्रों से जो है बड़ा नाम नहीं है, यानी कि प्रहलाद भक्त और ध्रुव जी का
व्याख्या है कि वो लोग का आज तक नाम चल रहा है, उनके पुत्रों की कोई व्याख्या नहीं करता, उनके पुत्रों को कोई नहीं पूछता, क्योंकि उन्होंने बहुत तप जप किया था। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आज उनके पुत्रों का नाम कोई नहीं लेता। केवल प्रहलाद भक्त और ध्रुव जी की कथा सुनाई जाती है। यह सुनकर दशरथ का लगा कांपने गात, यानी कि उनका जो शरीर था वो धर धर कांपने लगा, लेकिन गुरु का अदब रख आगे करी न बात, यानी कि अब उन्होंने गुरु का आदर सम्मान करते हुए उनकी बात को नहीं काटा और आगे कोई बात उनसे नहीं कही राजा दशरथ ने। कुछ देर बाद गुरु बोल उठे, मतलब जब वो चुप्पी साध गए राजा दशरथ, तो गुरु महाराज के मन में दया आ गई और गुरु महाराज ने उनके मन की किताब पढ़ के कुदरत की को से ध्यान लगा के भगवान के आचमन किया, भगवान का आग्रह किया, भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान राम बोले कि मैं तो बड़ा उतावला हो रहा हूं आने के लिए। ये राजा दशरथ जो है ये अदिति है, जो मेरी माता बनेगी वो अदिति है, और जो राजा दशरथ है वो कश्यप मुनि है। तब जो ऋषि थे, जो गुरुदेव थे, उन्होंने वशिष्ठ जी ने बड़े प्रेम से ध्यान लगा के फिर बोले। वो कुछ देर बाद गुरु बोल उठे, अच्छा चिंता का त्याग करो। तो फिर गुरुदेव बोलने लगे, हे राजन आप चिंता का त्याग कर दो। तो उनके दिल में कुछ धैर्य उत्पन्न हुआ कि गुरु महाराज मुझ पे कृपा करके कुछ आशीर्वाद मुझे देंगे। बुलवाकर श्री अश्रृंगी ऋषि को, मतलब श्रृंगी ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, जिनको यानी कि शुरुआत में जो है दक्ष के काटने से जो उनको शाप मिला था, फिर उन्होंने भागवत सुनी थी तो वो तर गए थे। उनके ही गुरु की बात हो रही यहाँ पे। श्री श्रृंगी ऋषि को अब तुम पुत्र श्री यज्ञ करो, यानी कि अब श्रृंगी ऋषि बहुत यज्ञ में पूर्ण है। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाकर, श्री श्रृंगी ऋषि को बुलाकर अब तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करो, मतलब पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करो। और उस यज्ञ को वो श्री श्रृंगी ऋषि संपूर्ण करेंगे। तब मिलेंगे सुंदर 4 पुत्र भक्तों का दुख हरने वाले, मतलब ऐसे पुत्र बलधारी उत्पन्न होंगे आपके द्वार पे, आपके घर में, भक्तों का दुख हरने वाले। यानी कि जितने भी भक्त हैं इस संसार में भगवान को मानने वाले, उनका सारा दुख भगवान राम अवतार में हर लेंगे। और जपो नाम नारायण का जो है मंगल करने वाले, और सब कुछ छोड़ के नारायण का जाप करो, वही आपके संकट को मोचन कर देंगे, समाप्त कर देंगे। गुरु के अमृत वचन सुन हुए हृदय संतुष्ट, यानी कि ऐसे गुरु के अमृत वचन सुनकर हृदय संतुष्ट हो गया। चिंता की अवधि प्रबल हुई उस समय नष्ट, यानी कि जो चिंता अवधि और प्रबल थी, बहुत सता रही थी, उस समय वो नष्ट हो गई। गुरुदेव का वचन सुनकर राजा ने घर आकर यज्ञ हेतु सामग्री इकट्ठी करवाई, यानी कि राजा दशरथ घर आए, प्रसन्नता के साथ अपने जो अनुयायी थे उनको आदेश दिया और वो स्वयं भी उसमें भाग लेने लगे कि घर आकर यज्ञ हेतु, यानी कि जो यज्ञ के सामग्री होती है उसको इकट्ठा करने में लग गए। तो राजा ने घर आकर यज्ञ हेतु सामग्री इकट्ठी करवाई। ऋषि मुनि सुर भू असुहाई ने सब पर शीघ्र ही खबर यह पहुंचाई, यानी कि ऋषि मुनि असुर भूसुर इन सब को शीघ्र ही खबर यह पहुंचाई। मतलब सारे ऋषि मुनि जितने भी थे सबको उन्होंने यज्ञ की के लिए आमंत्रित किया और उनको निमंत्रण दिया। प्रारंभ यज्ञ फिर करवाया, मतलब
जो यज्ञ था वो शुरू कराया, प्रारंभ यज्ञ फिर शुरू कराया, विधि विधान मत सब साधन कर, यानी कि सारा साधन इकट्ठा करके और विधि विधान से साधन कर, यानी कि विधान अवत सब साधन कर, यानी कि सारे उनके साधन यज्ञ के इकट्ठे किए और फिर उनका आरंभ शुरू किया। प्रारंभ करने के लिए यज्ञों को शुरू किया, प्रारंभ यज्ञ फिर करवाया, विधि विधानवत सब साधन कर, ऋषि श्रृंगी को बुलवाया, लिया गुरु की आज्ञा का पालन कर, यानी कि श्रृंगी ऋषि को बुलवा लिया, गुरु की आज्ञा का पालन कर, पहुंची सुगंध त्रिभुवन में तब, यानी कि तीनों लोक में उस यज्ञ की खुशबू जो थी वो फैल गई। मित्रों, ये बिल्कुल सत्य वचन है, मेरा अनुभव है मित्रों, मैंने भी यज्ञ किए हैं। तो यज्ञ में जो है आहुति जो होती है सामग्री की, वो भगवान तीनों लोक में पहुंच जाती हवा के द्वारा, भगवान का आगमन होता है, ये सत्य है मित्रों। पहुंची सुगंध त्रिभुवन में तब, वेद ध्वनि नभ में छा गई, यानी कि जो वेद मंत्र पढ़े जा रहे थे, ओम भूर्भुवः स्वहा चतुर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्, यानी कि गात्री यज्ञ भी वहां पर, और सारे वेदों का ध्वनि यानी कि वेदों की आवाज जो थी भगवान तक वो पहुंच रही थी, नभ में छा गई, पूरे संसार में छा गई। स्वाहा स्वाहा चहु और हूँ घट पुणाहुति की आ गई, यानी कि स्वाहा स्वाहा करके चहु वही हुई, यानी कि जो चाहते थे वही हुई, घट पुणाहुति की आ गई, यानी कि वो घड़ी भी आने आ गई। तो अग्निदेव प्रकट तभी, यानी कि अग्निदेव सबसे सर्वप्रथम प्रकट थे तभी। कहा सिद्धू को काज, तो मतलब कहा कि तुम्हारा कार्यक्रम, तो तुम्हारा कार्य वो सिद्ध हो जाएगा। कहा सिद्ध हो काज, लो हवि दो रानियों को, यानी कि लो हवि दो रानियों को मैं प्रसन्न हूँ आज, यानी कि दो रानियों से आहुति दिलाओ, यानी कि हवन सामग्री उनके हाथ से आप डलवाइए तो अब उनका भी वो पूर्ण हो जाएगा। यह के अग्नि तो हर दृष्ट हुई, यानी कि अग्नि एक वचन दे के लुप्त हो गई। मुनि अमंडल अति ही मगन हुआ, यानी कि अति ही अमगन हुआ, यानी कि अशक्त हुई मुनि मंडल, यानी कि जो मुनि लोग थे, जो ऋषि मुनि थे, अति हिम गन हुआ, यानी कि अति हिम मगन हुआ, यानी कि बहुत मगन हो गए, मन बिल्कुल शांत ठंडा हो गया। राजा रानी वास में चले गए, मतलब राजा जो थे रानी के निवास में चले गए। सारी चिंता का दमन हुआ। उस हवि को अपने हाथों से राजा ने भाग बनाकर के तीनों रानियों को बांट दिया। मतलब तीनों जो रानियां थी उनको राजा ने अपने हाथों से हवन सामग्री बांट दी। तो तीनों रानियों को बांट दिया। संपूर्ण यज्ञ करा के, यानी कि यज्ञ पूरा करने के लिए जिस दिन से गर्भ में आसन, मतलब अंश सहित रानियों के विशंभर आया, यानी कि उनका गर्भ धारण हुआ, उस दिन से तीनों लोकों में संपत्ति सुख घर घर में छाया। यानी कि सुख संपत्ति प्रति एक घर में खुशहाली उत्पन्न हो गई। रानियों के मुख के मंदिर में उजियाला सूर्य समान हुआ, यानी कि उनके मुखमंडल पे ये बहुत सुंदर चमक आ गई रानियों के,
क्योंकि रानियां गर्भवती हो गई थी। रानियों के मुख के मंदिर में उजियाया ला सूर्य समान हुआ, यानी कि उनका मुख सूर्य के समान तेज हो गया। खुशी उनके चेहरे पे छलक रही थी, क्योंकि जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसका चेहरा खिल उठता है और खिले हुए चेहरे को रखना ही चाहिए। सुरमंडल स्तुति करता था, नाना विधि नाना यान चढ़ा, यानी कि सुरमंडल स्तुति करता था, यानी कि सारे देवतागण स्तुति कर रहे थे। नाना विधि नाना यान चढ़ा, यानी कि अलग अलग विधि से भगवान राम की, भगवान विष्णु नारायण की आराधना कर रहे थे कि आप जल्दी से जन्म लीजिए। इस प्रकार 9 मास तक रहा नित्य आनंद, मतलब जब तक 9वां महीना नहीं आया, इस प्रकार 9 मास तक यानी कि 9 महीने तक रहा नित्य आनंद, मतलब 9 महीने तक पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। सह परिवार सह प्रजा समेत तिर अभवन नपति का, यानी कि तिर अभवन नपति का जन्म दिन आ गया आसानंद। फिर एक दिन तिरुपति भवन के मालिक जो थे विष्णु नारायण, उनका जन्म आ गया, सानंद हो गया। अतिथि वार लगन नक्षत्र सभी आकर वहां पर अनुकूल मिले। बागों में बेल वृक्ष फूले, तालों में हर रंग फूल खिले। शीतल सुगंध युक्त मंद मंद चलती समीर सुखदाई है। हो गया अमृत जल सरय का, हर जा बसंत ऋतु आई है। देवता विमानों पर बैठे हैं, जय जयकार पुकार रहे है। चैत शुक्ल नवमी का दिन दर्शन की बाट निहार रहे, मतलब 9वां महीना पूरा हो गया और तिथि वार लगन नक्षत्र सभी आकर वहां पर अनुकूल मिले, यानी कि सारे नक्षत्र आपस में मिलके भगवान राम की कामना करने लगे। वहां पर के जन्म लेने वाले हैं इंतजार करने लगे। बागों में बेल वृक्ष फूल, मतलब सारा वातावरण शुद्ध हो गया, फूल खिलने लगे और वृक्ष पे अब बेलें जो थी वो मचल के लिपटने लगी। तालों में हर रंग फूल खिले, मतलब जो तालाब थे उनके अंदर रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। शीतल सुगंधित मंद मंद, यानी कि ठंडी ठंडी सुगंध युक्त, यानी कि बहुत मध्यम मध्यम शीतल सुगंध मंद मंद चलती समीर सुखदाई है, यानी कि बहुत मस्त जो है मंद मंद खुशबू आ रही थी भगवान के आगमन पर। हो गया अमृत जल सरयू का, यानी कि सरयू नदी का जो अमृत जल था, हर्जा बसंत ऋतु आई है, यानी कि जल जो था, यानी कि हो गया अमृत जल सूर्य का, यानी कि सरयू नदी का जो जल था वो अमृत समान हो गया। भगवान शिव की वो सूर्य का सरयू नदी का उनका आगमन था। हर राजा बसंत ऋतु छाई है, यानी कि हर्जा, यानी कि बसंत ऋतु जैसा मौसम आ गया। बहुत सुंदर जो है बसंत ऋतु होती है, मतलब हल्की हल्की सुहाना मौसम हो जाता है। बसंत में पीले पीले फूल खिलते हैं और ऋतु बहुत सुंदर होती है, वो रिमझिम बारिश भी हो जाती है। देवता विमानों पर बैठे हैं, मतलब जो देवता विमान होते हैं, जो देवता का विमानों पर अब बैठकर और उनके चारों ओर मंडाने लगे, जय जयकार पुकार रहे, मतलब उनकी नारायण की जय जय पुकार रहे थे। सारे देवतागण फूलों की वर्षा करनी शुरू कर दी थी। है चैत शुक्ल नवमी का दिन, यानी कि चैत शुक्ल की नवमी का दिन, यानी कि शायद शुक्ल का 9वां दिन था। दर्शन की अब बाट निहार रहे, यानी कि चैत जो होता है चैत शुक्ल पक्ष, यानी कि चैत का महीना, शुक्ल पक्ष और नवमी का दिन। शुक्ल पक्ष की नवमी का दिन था। नवमी जो होता है बहुत सुंदर होता है, जैसे सप्तमी अष्टमी नवमी। नवमी क्योंकि भगवान
श्री राम की नवमी मनाई जाती है, नवमी मनाई जाती है, क्योंकि नवमी का उनका दिन जन्म का होता है, इसलिए शुक्ल पक्ष की नवमी में उनका जुलूस निकाला जाता है मित्रों, मनाई जाती है। तो भगवान नवमी के दिन उत्पन्न हुए थे, मतलब उत्पन्न क्या कह सकते हैं कि उनका जन्म हुआ था, दर्शन की वाट निहार रहे, मतलब सारे देवतागण उनकी वाट निहार रहे थे, उनको देखने के लिए बेतावले हो रहे थे। कैसा है सुंदर समय, शोष ना शीत ना ध्रिप, मतलब ना ठंड है और ना गर्मी है और ना धूप है। कौशल्या के भवन में जन्मे हैं सुरभूप, यानी कि कौशल्या के कोख से भगवान राम का जन्म होने की अब संभावना उत्पन्न हो चुकी है कि कौशल्या के भवन में जन्मे हैं सुरभूप, यानी कि कौशल्या के भवन में अब भगवान राम ने जन्म ले लिया ना, सुरभूप भगवान जन्म ले चुके हैं। गाना छाया है हर्ष घर घर, दशरथ ने पुत्र पाया है, यानी कि चारों तरफ गाना बजाना शुरू हो गया कि भाई राजा दशरथ के घर पुत्र प्राप्ति हुई है, भगवान उनके घर में आ गए हैं। धन धन तुझे कौशल्या जो ऐसा लाल जाया, मतलब हे कौशल्या माँ, आपको कोटि कोटि धन धन, आप बहुत धन्य हैं जो आपने ऐसा सुंदर लाल जाया, ऐसे सुंदर को लाल को, ऐसे राम को जन्म दिया। बाजे बजे शहर में मंगल लगे गवने, यानी कि बाजे काजे ढोल नगाड़े बजने लगे, मंगल लगे हैं, यानी कि मंगल गीत गाने लगे। आनंद हुआ नृप को जाता नहीं सुनाया, यानी कि आनंद हुआ नृप को, यानी कि बहुत आनंदित हुए भगवान राजा दशरथ। उनका व्याख्या नहीं कर पा रहा हूं मैं कि कितनी आनंद हुए वो नृप को जाता नहीं सुनाया, यानी कि मैं क्या सुनाऊं कि कितने प्रसन्न थे वो। वह देवता रहे वर्षाए फूल नभ से, यानी कि आसमान से देवताओं ने फूलों की वर्षा करनी शुरू कर दी। जयकार कर रहे हैं जगन्नाथ जग में आए, और जय जयकार करने लगे कि इस संसार के जगन्नाथ जग में आ गए हैं, उनका जन्म हो चुका है। गाते हैं संत नंदी, यानी कि गाते हैं संत नंदी। नंदी जो थे संत नंदी, वो भी गुण गाने लगे। गण अभीर हैं द्वारे, यानी कि सारे देवता गण जो है भीर है द्वारे, यानी कि द्वारे द्वारे पे भजन कीर्तन चल रहा है। राजा के कोष का धन बेअथा है लुटाया, मतलब जो द्वार पे जितने भी गण आए सारों को वो धन दौलत से माला माल करते रहे, बहुत धन लुटाया। पुलकित हो दान देते, यही से मतलब मित्रों आप एक प्रथा चली है भगवान राम से कि राजा के कोष का धन वे था है लुटाया, यानी कि जब बच्चे का विवाह होता है या कोई जन्म होता है तो खुशी के मारे धन लुटाया जाता है। यहाँ तो जो है वो हिंजड़े आ जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए, मुंह मांगा धन ले जाते हैं, तो इसका खुशी से वो अपना जो है इजहार करके धन दिया जाता है। तो पुलकित हो दान देते नर और नारियां, क्या मतलब पुलकित होकर बहुत खुशी से वो दान देते हैं ना, तो मतलब जो उनकी अर्धांगिनियां थी, उनकी रानियां थी, वो बड़ी खुशी से दान देते। नर और नारियां क्या मतलब क्या आदमी क्या औरत सब दान पुण्य में लगे थे, सबको खुशी है, मानो घर घर सुवन सुहाया, यानी कि घर घर में सबको खुशी है, एक दूसरे को खुशियां बांटने लगे। गाओ वधवा मिलकर ये राधे श्याम तुम भी, विधना ना देखो कैसा सुंदर समय दिखाया। गाओ बाधवा मिलकर, यानी कि बाधवा होता बधावा होता है ना मित्रों, बधावा आप जानते हैं ना, जब खुशी का दिन होता तो ढोलक बजा के वो सामान और मिठाई बांटते हैं तो उसको बाधवा बोलते हैं। बहुत शुद्ध हिंदी में यहाँ बतलाया गया मित्रों, गावो बधावा,
बधावा का मतलब ढोलक बजा बजा के सारे मिलकर गीत गाओ, ये राधे श्याम तुम भी, यानी कि भाई सब राधे श्याम यानी कि राधे श्याम का गुण सारे मिलके आप जो है बधावा गाओ, गाओ बधावा मिलकर ए राधे श्याम तुम भी। विधान है यानी कि विधान है यानी कि कुदरत ने देखो कैसा सुंदर समय दिखाया, मतलब भगवान की कृपा से विधाता ने ये कैसा सुंदर समय मुझे दिखलाया है। दोहा एक पुत्र कैकेयी के, यानी कि दोहा है एक पुत्र कैकेयी के प्रकट हुआ फिर आए, यानी कि फिर एक पुत्र जो है वो कैकेयी का हुआ दोहा, एक पुत्र कैकेयी के प्रकट हुआ फिर आए और सुमित्रा के हुए 2 सुत अवसर पाए, यानी कि दोहा नाम का या कैकेयी थी तो दोहा एक पुत्र कैकेयी के, यानी कि जो कैकेयी थी जिससे वन को जाना पड़ा था भगवान राम को, तो कैकेयी के भी प्रकट हुआ फिर आए, यानी कि उनके भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुमित्रा के हुए 2 सुत अवसर पाए, और सुमित्रा जो थी उसके 2 पुत्र हुए। मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पर कृपा चल रही है, कृपा दृष्टि चल रही है। मित्रों ये भी अब एक रहस्यपूर्ण, मैं बीच में आपको बात बतला दूं, ये थोड़ी थोड़ी आपको आवाज आ रही होगी, अजान की आवाज आ रही है, अल्लाह अकबर की जो भी है, इसका भी मेरे साथ कोई जुड़ाव है पिछले जन्मों का। मित्रों जब भी मैं भागवत करता था, जब भी मैं जो भी मतलब कोई राम कथा करूँ, आप कुछ देख लीजिए, इसका आगमन जरूर होता है, चाहे समय का आगमन हो चाहे ना हो, चाहे समय से पहले हो, ये बीच में उसको स्वीकार जरूर करता है लेकिन समझ नहीं पाता। मित्रों तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पर राम जन्म की कथा चल रही है। दोहा एक पुत्र कैकेयी के प्रकट हुआ फिर आए और सुमित्रा के हुए 2 सुत अवसर पाए, यानी कि सुमित्रा जो थी, क्योंकि रानी भगवान की 3 रानियां थी, तो सुमित्रा जो थे उसके 2 पुत्र हुए, एक कौशल्या को हुआ और एक कैकेयी की हुआ, तो कुल मिला के 4 पुत्र हुए। अब तो महाराजा दशरथ के उर आनंद नहीं समाता है, मतलब अब जो महाराजा दशरथ थे उर आनंद नहीं समाता, मतलब इतने आनंदित हो गए कि वो उनसे आनंद के मारे उनसे इतनी खुशी प्रकट होगी कि वो आपस में मतलब वो समाहित नहीं हो रही कि मैं कैसे उसका विवरण करूं। वह अब्रह्म आनंद समान हुए परमानंद बढ़ता जाता है, यानी कि वो ब्रह्मानंद भगवान जो दशरथ थे भगवान के पिता महाराजा दशरथ, वो इतने आनंदित हो गए, वे ब्रह्म आनंद यानी कि वो ब्रह्म इतने आनंदित थे कि ब्रह्मा के समान स्थिति में चले गए, यानी कि वह ब्रह्म आनंद समान हुए, जैसे ब्रह्मा आनंद हो जाते हैं ब्रह्म आनंदी की उनको प्राप्ति हो गई, परमानंद बढ़ता जाता है, मतलब परम आनंद की ओर वो चलते जा रहे थे, क्योंकि पहले अब्रह्म स्थिति प्राप्त होती है, उसके बाद आस्ते आस्ते पर ब्रह्मा में बंदा लीन हो जाता है। ऐसी स्थिति महाराजा राजा दशरथ की उत्पत्ति होने लगी। फिर वशिष्ठ जी बुलवाए गए, तो गुरु महाराज को बुलाया गया, वह अविप्र समाज सहित आए, वो सारे पंडितों को अपने जो उनके सहयोगी थे, अब ब्राह्मण थे और मुनिराज थे, सबको लेके वो उपस्थित होने आ गए। उस अनुपम बालक को देखा जिसकी उपमा नहीं कही जाए, मतलब जब उन्होंने उस राम को देखा, उन बालकों को देखा, तो सबसे बड़े पुत्र थे श्री राम चंद्र, और उनको जब देखा गुरु महाराज ने, तो उस अनुपम बालक यानी कि बहुत अनुपम यानी कि अनोखे बालक को देखा, बहुत सुंदर, जिसकी उपमा ना कही जाए, मतलब उनका रूप का हम वर्णन नहीं कर सकते। नाना प्रकार के वेश बना देवता अवध में आते हैं, मतलब अलग अलग रूप धारण करके देवता लोग उनके दर्शन करने के लिए
राजा दशरथ के द्वार पे आते हैं, भगवान राम का दर्शन करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। कर बाल रूप प्रभु का दर्शन, यानी कि बाल रूप का दर्शन करने के लिए कर बाल रूप प्रभु का दर्शन दशरथ का भाग सराहते हैं। मतलब दशरथ को जब वो बाल रूप का दर्शन करते हैं महर्षि लोग, देवता लोग, तो राजा दशरथ का को कहते हैं कि आप भाग सराहते, यानी कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे घर में स्वयं नारायण उत्पत्ति हुए हैं। बन गए भाट श्री ब्रह्मा जी और विरुद्ध बने भूतेश्वर भी, यानी कि बन गए भाट श्री ब्रह्मा जी, यानी कि ब्रह्मा जी ने भी अपना रूप धारण कर लिया, बुढ़े बन गए, और विरुद्ध बने भूतेश्वर भी, यानी कि जो सबके स्वामी नारायण हैं, उनके तो अनेक रूप है, वो भी एक वृद्ध अवस्था में दर्शन करने के लिए भूतेश्वर, जो भोलेनाथ हैं, उनको भूतेश्वर बोलते हैं मित्रों। तो बन गए भाट श्री ब्रह्मा जी तो एक जो है भाट बन गए, और जो भगवान शिव जो थे वो एक बुढ़े ब्राह्मण बन गए, तो वृद्ध बने भूतेश्वर भी, यानी कि भगवान शिव भूतेश्वर भी कहते हैं उनको। तो उन्होंने अपना वृद्ध अवस्था का रूप धारण करके कर दिया महीने का एक दिन, यानी कि एक महीने का एक दिन कर दिया। रथ रोके रहे दिवाकर भी, यानी कि अपने रथ को रोक रखा, और वो एक महीने तक रोक रखा था, ऐसा व्यतीत हुआ कि अभी तो एक दिन हुआ है। ऐसी उन्होंने लीला रची। निरपन ने नदी अमुक श्राद्ध किया और सब विधि जाति कर्म किया। विप्रो ने नेगियों याचनों ने द्वार पर बाधवा आए दिया, यानी कि जो भी निरप ने, यानी कि जो राजा थे, ने अनंदी अमुक श्राद्ध किया, यानी कि जो उनका क्योंकि अब बच्चा जब पैदा होता है तो वो छठी पूजा करते हैं, तो एक प्रकार से वो उनका श्राद्ध ही किया जाता है मित्रों, कि पिछले जन्मों का इनका क्षमा याचना करो और आगे के लिए सृष्टि चालू करो। निप ने नंदी अमुख श्राद्ध किया। नंदी मुख श्राद्ध होता है मित्रों, जो भगवान राम के का नामकरण वगैरह, और सब विधि जाति कर्म किया, यानी कि जो विधि जाति का किया जाता है कि धर्म के अनुसार क्या क्या उसमें किया जाता है, वो सब विधि कर्म करवाया। और विप्रो ने नेगियों याचकों ने द्वार पर बाधवा आए दिया, यानी कि जो उनके द्वार पर गाना गाने के लिए आए थे, जो भजन कीर्तन कर रहे थे, उनको उन्होंने बधाई दी, यानी कि बाधवा आए दिया, यानी कि आने के उपस्थित में उनको भी धन धना से संपूर्ण किया। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे सूट। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो बजरंग बली की जय। श्री राम।